आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले हम कल का और आज का मार्केट देख लेते हैं। कल का मार्केट जो था ना, नैरोस्ट सीपीआर में था। लेकिन कल प्राइस ना ऊपर का रेंज को ब्रेक किया ना नीचे के रेंज को ब्रेक किया, इनसाइड रेंज में पूरा होल्ड दे रहा है। यहाँ पे वी वेपर 21 EMA की लाइन भी फ्लैट हो गई थी। जब तक फ्लैट है तब तक कुछ मूवमेंट किया नहीं है। उसी सीपीआर के थोड़ा ऊपर और नीचे वहीं पे पूरा मार्केट कंसोलिडेट कर गया था। तो जिसने स्टार्टिंग में ट्रेड ले लिया वो प्रॉफिट में था। उसके बाद फिर मार्केट पूरा साइडवेज कंडीशन पे था। और S1 को ब्रेक किया है 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद ब्रेक कर रहा है तो उसको जाना चाहिए था नीचे, लेकिन नीचे में ना ये जो कैंडल दिख रहा है, ये वाला कैंडल वीक बनाते हुए कैंडल था। तो जब तक इसका लो नहीं टूटेगा तब तक नीचे की तरफ में जाता नहीं। तो यहाँ पे इस लो पे सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर दिया ऊपर की तरफ में। वी वेब के नीचे 21 EMA था, लेकिन यहाँ पे 21 EMA पे आकर के टच करके मार्केट क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे ट्रेड उतना कुछ बना नहीं अच्छे से। अब आज का मार्केट में क्या है? कल के मार्केट में नैरो सीपीआर होने के बावजूद भी मोमेंटम नहीं आया था, तो वो मोमेंटम आज शिफ्ट होना था। तो आज का मार्केट डिसेंडिंग सीपीआर पे बन रहा था। अगर आज मार्केट R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर जाता तो मार्केट फिर R2 R3 निकल सकता था ऊपर की तरफ में, बड़े टारगेट मिल सकते थे। लेकिन प्राइस की जो ओपनिंग है वो हुई थी सीपीआर के थोड़ा सा ऊपर। म्यूट कर लीजिएगा, मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ। तो आज की मार्केट की ओपनिंग हुई थी सीपीआर के ऊपर, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के बजाय रेड कैंडल बना था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप देखो, अब पहला कैंडल रेड कैंडल बन रहा है और वीवेब के नीचे 21 EMA की लाइन है। तो पहला कैंडल वीवेब 20 में को दोनों को एक साथ ब्रेक नहीं कर रहा है। तो हम अगर ये वीवेब के पास में बन रहा है तो 20 EMA पे डेफिनेटली जाएगा। तो यहाँ पे नीचे का पुट का ट्रेड बनता था। इसको हम इंट्राडे ट्रेंड जोन लगाते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग में क्लियर होता है, इसको हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कन्वर्ट कर देते हैं ताकि क्लैरिटी मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए 3 मिनट, 2 मिनट, सॉरी 3 मिनट का, 1 मिनट का और 5 मिनट का 200 EMA SMA का जोन आ रहा था, और यहाँ पे पूरा कोलैब कर गया था एक दूसरे के साथ में। इसलिए यहाँ पे जो जिगजैग मोमेंटम दिख रहा है वो एक्सपेक्टेड था। देखो फर्स्ट कैंडल रेड बना, लेकिन वीवैप और 20 EMA की दूरी बहुत ज्यादा थी, तो वो वापस आएगा पहले 21 EMA पे। यहाँ से पुट का ट्रेड बनता था और टारगेट क्या ले लेना है, 21 EMA की लाइन। और यहीं पे आप देखो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस भी था। आज प्रीवियस डे क्लोज प्राइस और डेज ओपन की लाइन के बीचों बीच सीपीआर का लेवल था। पिछले दिन भी था यहाँ पे। पिछले दिन भी प्रीवियस डे क्लोज और डेज ओपन के बीचों बीच सीपीआर आ रहा था और सीपीआर नैरो था। तो इसमें वन वे मोमेंटम आता है ऐसे दिन में। लेकिन जब तक वो रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, इनसाइड रेंज में रहेगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछले दिन भी अगर आप देखेंगे 16 मई का, तो यहाँ पे वाइडर सीपीआर में पूरा कंसोलिडेट किया है। तो या तो R1 को ब्रेक करना था ऊपर की तरफ में, या S1 को ब्रेक करना था नीचे की तरफ में। वो कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ था स्टार्टिंग में, इसलिए पूरा साइडवेज हो गया। आज वो ब्रेकआउट मिला था हमको। डे प्रीवियस डे क्लोज, ये वाली लाइन, और डेज ओपन की लाइन, इसके बीचों बीच सीपीआर रहा था आज भी। तो कल का मोमेंटम आज शिफ्ट होने वाला था, और फर्स्ट कैंडल ये बता दिया था कि नीचे की तरफ में आ सकता है। तो नीचे लिए थे हमने यहाँ पे एंट्री, और इस कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग, चाहे तो इस कैंडल पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पुट का ट्रेड यहाँ तक बनता था। अब यहाँ वीवेब के नीचे 21 EMA की लाइन है, इसलिए जब वो वापस बाउंस हुआ ऊपर की तरफ में, तो ये वीवेब से अगर ऊपर की तरफ में कैंडल बन रहा है तो यहाँ पे वीक छोड़ा था। वीक छोड़ा था, ये बताया था कि प्राइस फिर से नीचे की तरफ में जा सकता है क्योंकि डिसेंडिंग सीपीआर है। तो ये जो रेड कैंडल बना है नीचे की तरफ में, ये इशारा कर रहा था कि नीचे चला जाएगा। लेकिन हम जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो स्विंग में थर्ड टाइम जब एंट्री मिलती है तब करना चाहिए, ज्यादा बेटर रहता है। जैसे मान लीजिए इसने पहला स्विंग नीचे की तरफ में लाया और फिर ऊपर गया। अब ये दूसरी बार का जो ट्रेड है ना, इसको अवॉइड करने की कोशिश की। दूसरी बार में
थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन तीसरी बार में उसमें मोमेंटम आ जाता है। तो ये जो सेकंड टाइम में आप वीवेब के नीचे रेड कैंडल का फॉर्मेशन देख रहे हैं, यहाँ पे एंट्री बनती नहीं थी। थर्ड टाइम जब वो वीवेब पे टच करके नीचे की तरफ में आया, तो यहाँ पे ट्रेड बनता था नीचे। इसके बाद में हमको नीचे का ट्रेड बनाना है प्रीवियस डे लो का लाइन, है ना। मैं जनरली क्या करता हूँ, जब भी स्विंग्स आ जाते हैं ना, तो ये स्विंग को ब्रेक करते हैं, तभी फिर नीचे की तरफ में मूवमेंट आ जाता है। तो चाहे तो इस कैंडल पे 9:27 पे ट्रेड बनाइए, या 9:29 पे ट्रेड बनाइए, दोनों चल जाएगा। और टारगेट क्या रखना है, प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे लो ने आने के बाद में यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ वापस बाउंस करेगा ऊपर की तरफ में। और ऊपर की तरफ में हमारा रेजिस्टेंस जोन क्या है, या तो वीवेब की लाइन आएगी, या तो 21 EMA की लाइन आएगी। तो 21 EMA पे हमको ये जो ग्रीन कैंडल है ये बताया था 21 EMA तो चल जाएगा। तो जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए ये जो ग्रीन कैंडल है, ये कॉल साइड में एंट्री का एक छोटा सा मौका स्कैल्पिंग मोड पे रहता है। अब यहाँ पे आप देखो वी वेब पे वापस आ गया, और वी वेब पे आने के बाद फिर से रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ फिर से वही कंडीशन आती है कि प्रीवियस डे लो पे तो आ गया है, अब वापस ऊपर की तरफ में जाके नीचे की तरफ में आया है, तो ये सेकेंड बार का नीचे का ट्रेड बन रहा है। तो ये सेकेंड बार का जब नीचे ट्रेड बन रहा है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन जब थर्ड बार ब्रेक कर रहा है 21 EMA को नीचे की तरफ में, तब ट्रेड करेंगे नीचे की तरफ में। तो यहाँ पे था 9:40 पे यहाँ पे ट्रेड बनता था नीचे का, फिर से प्रीवियस डे लो का टारगेट ले सकते हैं। और प्रीवियस डे लो टूट गया, तो हम नेक्स्ट टारगेट हमको ले लेना है S1 की लाइन। ये वाला जो कैंडल नीचे की तरफ में तोड़ा, तो तोड़ते ही हमको घुसना है नीचे की तरफ में प्रीवियस डे लो का लाइन है। इसमें हम ये भी देख सकते हैं, ये जो डोजी कैंडल बनी है 9:44 का, इसका हाई और लो को मार्क कर लीजिए। जैसे ही इसका लो टूटे नीचे और इसका हाई टूटे, तो ऊपर की तरफ में ये क्विक 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 करना है हमको। यहाँ पे नीचे की तरफ में टूटा था, इसलिए नीचे की तरफ में ट्रेड बन गया था। अब वो 21 EMA से दूर आ गया है, तो 21 के पास में आने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे सपोर्ट जोन था, ये जो सपोर्ट जोन है ये क्या बोलते हैं, ये एक सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे, मतलब कहीं पे से भी बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। तो ये जो रेड कैंडल दिया था 9:53 का जो कैंडल है, ये ट्रैपिंग कैंडल था। S1 प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया था, ये ट्रैपिंग कैंडल था। तो हम पहली बार में एंट्री नहीं करते, हम रिटेस्ट आता है तब एंट्री करते हैं। तो रिटेस्ट में क्या हुआ था, ये जो 21 में से तो दूर हो गया, यहाँ से अपन एंट्री नहीं किए, फिर से रिटेस्ट होने का वेट किए, रिटेस्ट हुआ। और यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है, ये सेकेंड बार का रेड कैंडल बना है नीचे की तरफ में, तो सेकेंड बार में एंट्री नहीं करते। ये ऊपर जाने के बाद थर्ड बार जब नीचे आए यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रेड बनता था नीचे की तरफ में। लेकिन ये दो बार में जो कैंडल बने हैं नीचे की तरफ में, देखिए यहाँ पे स्पाइक आया है नीचे की तरफ में, ये हैमर है, यहाँ पे डोजी है। तो ये बता रहा था कि प्राइस ऊपर बाउंस कर सकता है। तो जो भी नीचे की तरफ में ट्रेड बना रहे हैं यहाँ पे, वहां से हम एक स्टॉप लॉस भी दे सकते हैं 21 EMA तक। अगर ये नीचे की तरफ में आता है, तो फिर बड़े बड़े कैंडल से हमको S2 का लेवल तो मिल जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ में जाता है, तो आपका SL हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया थे, यहाँ पे हटाना पड़ा हमको पोजीशन। 21 EMA के ऊपर में ये दो तीन कैंडल सस्टेन कर गया है, तो आप हटा लो अपना पोजीशन, ज्यादा बेटर रहता है। इसमें प्रीवियस डे लो का जो लाइन है, यहाँ से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बना और डिसाइसिवली इनसाइड रेंज में घुस गया। और जब भी इनसाइड रेंज में घुसता है, टारगेट CPR का होता है। तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन बन रही थी, और टारगेट हो जाता है CPR। अब CPR का पिवोट पॉइंट पे रिजेक्शन होगा कि लोअर लाइन पे होगा, ये हम कह नहीं सकते। तो CPR का जो लोअर लाइन है, वहां पे प्रॉफिट बुक करना बेटर कंडीशन। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था जब यहाँ पे आया मार्केट। प्रीवियस मतलब प्रीवियस डे का जो क्लोज प्राइस है उससे ऊपर चला गया था, तो इसमें ऊपर की ट्रेड बन रही थी। लेकिन यहाँ पे वीवेब के नीचे 21 EMA है, तो जब तक वीवेब के ऊपर 21 EMA की लाइन नहीं निकलेगी, हम लोग श्योर शॉट नहीं होंगे कि ऊपर की तरफ में ट्रेड बनाना है। इसलिए यहाँ पे ऊपर का जो ट्रेड था ना, वो थोड़ा सा रिस्की जोन था, जब तक हमको यहाँ पे क्रॉसओवर मिलता नहीं। यहाँ क्रॉसओवर मिला नहीं, और ये जो प्रीवियस डे का जो क्लोज प्राइस है, उससे वापस नीचे की तरफ में आ गया। ये जो प्रीवियस डे क्लोज की प्राइस है, ये एक मेन लाइन होती है
जब भी किसी मार्केट में मोमेंटम आएगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ में, तो ये एक तरह का न्यूट्रल लाइन फेस करेगा। यहाँ से अगर रेड कैंडल के नीचे की तरफ में बना दिया था, तो ये पहली बार में क्लियर कर रहा था कि अब मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम फिर से कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बना था कप और हैंडल का, लेकिन हैंडल को ब्रेक होने के लिए ये जो स्विंग दिख रहा है 24,966 का लेवल, ये ब्रेक होना चाहिए था, तो ये ब्रेक हुआ नहीं। तो हमको ये जो स्विंग आया था, इस स्विंग पे हमको ट्रेड नहीं बनाना है। ये स्विंग जब ब्रेक हो जाए, यहाँ पे ब्रेक हुआ प्रीवियस लो का, तो यहाँ पे नीचे का ट्रेड बनता था। हाँ, वीवेब के नीचे 21 EMA की लाइन यहाँ पे वापस से आ गई थी। यहाँ पे नीचे का ट्रेड बनता था स्कैल्पिंग मोड पे। और बड़ा ट्रेड कब बनता है, जब ये जो लो लाइन है 24,863 का लेवल, ये ब्रेक हो जाए, तब फिर नीचे का ट्रेड बनता है। अब यहाँ पे जो ये जो कैंडल बनी थी 9:53 की कैंडल, ये S1 को ब्रेक करता हुआ कैंडल बन रहा था। हमको क्या चाहिए, 10:30 बजे के पहले रेंज का ब्रेकआउट चाहिए। तो रेंज का ब्रेकआउट 10:30 बजे के पहले मिल गया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया था। तो एक तरह से ये क्लियर था कि अगर फिर से वो बाहर निकलेगा, रेंज के बाहर निकलेगा, तो मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि पिछला दिन नैरो CPR का फॉर्मेशन था। तो मोमेंटम शिफ्ट होना ही था, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। तो हमको जब स्विंग को ब्रेक कर रहा है, तब फिर ट्रेड लेने का मौका मिलता है। तो ये स्विंग ब्रेक हुआ था। इस स्विंग का मैं अगर मार्किंग कर दूं, ये वाली 24,863 का लेवल, तो ये इस कैंडल पे ब्रेक किया था। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश किया है प्राइस, यहाँ पे ट्रैप किया है और वापस से S1 पे गया। तो यहाँ पे एक SL हिट हुआ, लेकिन इसके बाद में ये जो नया स्विंग बना, इस स्विंग को जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ब्रेक किया है 12:47 का कैंडल। जब भी कभी, एक सेकंड, क्या है इसका, क्रॉस मत कीजिए यहाँ पे। हम्म, देखो, जब भी कभी स्विंग्स आए ना, तो स्विंग का ब्रेक होने का इंतजार कर लेना है। स्विंग ये वाली बनी थी 24,848 का, यहाँ पे स्विंग ब्रेक होने की कोशिश नहीं किया, यहाँ पे स्विंग ब्रेक होने की कोशिश किया, इस कैंडल पे ब्रेक हो रहा था 12:48 का कैंडल। तो जब मोमेंट आने वाला है, तो सेकंड हाफ में वो मोमेंटम शिफ्ट होगा। अगर फर्स्ट हाफ में मोमेंट नहीं आया, तो वो सेकंड हाफ में शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ पे सेकंड हाफ में शिफ्ट हुआ, 12:30 बजे के बाद में इसमें मोमेंटम आना चालू हुआ। तो यहाँ पे नीचे का ट्रेड बनता है, और नीचे कहाँ तक ट्रेड बना लेना है, जो भी EMA SMA का जोन आ रहा है वहां तक के टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम आ जाएगा। और इसमें हमको ध्यान ये रखना है कि वीवेब के नीचे 21 EMA की लाइन हो, एटलीस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे की तरफ में ट्रेड बन गया, S2 लेवल ब्रेक हुआ। हमको ये जो जोन मिल रहा है, इस जोन तक ट्रेड बना लेना है। और ये जोन जैसे ही टूटता है, ये जोन टूट रहा था इस कैंडल पे, यहाँ पे टूट रहा था इस कैंडल पे, तो यहाँ पे फिर से नीचे का S4 का लेवल मिलता है। तो इस तरीके से आज नीचे की तरफ में बढ़िया मोमेंटम आया। 20 मई का दिन रिवर्सल था, सर ने बोला था, तो आज रिवर्स हुआ है अच्छा खासा रेट से। यहाँ पे मैंने एक जोन मार्क करके भी रखा था, जो 1 आवर के टाइम फ्रेम का पीवोट पॉइंट और बॉटम सेंट्रल पीवोट का लाइन था। तो इस कैंडल, जब इसका जो अपर लाइन है इसको ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ में, तो अपर लाइन ब्रेक हुआ है, मतलब लोअर लाइन पे जाएगा। तो ये लोअर लाइन कहाँ पे आ रही थी, इस पे आ रही थी 24,750 पे। तो 24,750 के पास में कौन सा लेवल आ रहा है, हमारा S3 का लेवल आ रहा है। तो अगर S2 का लेवल ब्रेक हो जा रहा है, तो ये क्लियर था कि S2 लेवल ब्रेक हो रहा है, तो S3 की तरफ में आ सकता है। ये साइकोलॉजिकल बिल्डअप हो गया था, इसलिए जब नीचे का ट्रेड बना, तो वहां पे पोजीशन को होल्ड करने वाला सिचुएशन बन रहा था। और अगर रिवर्स करता, तो हम रिवर्स का प्लान करते, उसके लिए भी हमारे पास में सेटअप रेडी था। तो इस तरीके से आज का प्लान बना था। यहाँ पे आप कॉल और पुट का चार्ट देखेंगे, तो कॉल में हम लगाए हैं 24,900 का कॉल, और पुट लगाए हैं 25,000 का पुट। इसको अगर अपन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं, ये है 1 मिनट का टाइम फ्रेम में शिफ्टिंग। देखिए, कॉल और पुट का जो चार्ट है,
इसमें फर्स्ट कैंडल कॉल का कहाँ बन रहा है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बना रहा है, लेकिन डिसेंडिंग सीपीआर है, और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन पहला कैंडल बनाया है। जबकि निफ्टी में 1 मिनट, सॉरी, जबकि निफ्टी में 1 मिनट का कैंडल क्या बन रहा था, रेड कैंडल बन रहा था। तो ये जो कॉल साइड का जो कैंडल है, ये एक तरह से ट्रैपिंग कैंडल था, कुल मिला के ट्रैप कैंडल था। वीवैप के नीचे ईएमए की लाइन आ रही थी। और पुट में भी अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल बना, लेकिन असेंडिंग सीपीआर होने में क्या है ना, देखो ये S1 प्रीवियस डेलो से में पहले ही कैंडल आ गया, तो इसके ऊपर जाने की उम्मीद थी क्योंकि वीवैप के ऊपर ईएमए की लाइन है, और यहाँ पे नीचे जाने की उम्मीद थी क्योंकि वीवैप के नीचे ईएमए की लाइन है कॉल में। तो ये जो कैंडल बना है, ये वाला ग्रीन कैंडल, यहाँ पे 9:20 पे पुट में एंट्री थी। और पुट में एंट्री करने के बाद में हम टारगेट क्या लेते थे, ये वाला कैंडल 9:20 पे एग्जिट प्लान था। 9:20 या 9:21 को भी चल जाएगा। तो आप इसमें देखेंगे 9:21, 9:20, ये देखिए 9:20। तो यहाँ पे ये वाला जो कैंडल दिख रहा था, यहाँ पे वीवेब से ऊपर जा रहा था, तो इस कैंडल पे एंट्री बन सकती थी। टारगेट 9:20 या 9:21 का कैंडल बन रहा था। अब असेंडिंग सीपीआर होने की वजह से क्या होता है, वो सीपीआर पे जाता है। तो इसलिए जब नीचे की तरफ में आया, ये जब नीचे आया और वी वेब को वापस ब्रेक कर दिया, तो फिर से स्कैल्पिंग ऊपर की तरफ में बनती थी। और यहाँ पे जब स्कैल्पिंग ऊपर की तरफ में बनेगी तो टारगेट क्या हो जाना है, सीपीआर का लेवल, क्योंकि ये फॉलिंग चैनल से राइज हो रहा है, ऊपर की तरफ में जा रहा है। एटीएम की जो लाइन है वो ऊपर धीरे धीरे करके जा रही है। तो चाहो तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, चाहे तो सीपीआर तक का टारगेट ले सकते हैं। और इसके बाद में आप देखिए जो पुट में ये वापस नीचे आया है, नीचे आने के बाद में फिर से इसमें राइजिंग चैनल बना है। तो यहाँ पे देखिए वीवैप के ऊपर में पूरा ईएमए क्रॉसओवर हो गया, ये गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं इसको। यहाँ पे वो गोल्डन क्रॉसओवर नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे वो गोल्डन क्रॉसओवर मिला है। तो ऊपर जाके नीचे आया और 8 ईएमए से सपोर्ट लेते हुए कैंडल बना, और इस कैंडल पे अपर वीक नहीं था। तो यहाँ से ऊपर जाने का अप्रोच बन रहा था पुट में। और ऊपर कहाँ तक गया है, R1 प्रीवियस डे हाई तक के गया है। तो R1 प्रीवियस डे हाई तक का भी टारगेट मिल रहा था। जो ले सकता है वो अच्छा खासा ले लिया होगा यहाँ पे प्रॉफिट। निफ्टी को यहाँ पे देखते हुए ऑप्शन में यहाँ पे ट्रेड करना है। और कॉल सेलिंग में स्टार्टिंग में अप्रोच बन रहा था थर्ड कैंडल, कॉल सेलिंग का अप्रोच बन रहा था थर्ड कैंडल, क्योंकि ये वीवैप को नीचे की तरफ में ब्रेक कर रहा है। डिसेंडिंग सीपीआर है और सीपीआर के नीचे रेड कैंडल बन रहा है, तो कहाँ तक जाना है, प्रीवियस डे लो तक जाना है। तो यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे एग्जिट प्लान था। फिर ऊपर जा रहा है और वीवैप से नीचे आ रहा है, फिर से यहाँ पे स्कैल्पिंग नीचे की तरफ में होगी। और फिर धीरे धीरे करके आप नीचे का टारगेट ले सकते हो, क्योंकि S1 का लेवल आ रहा है, S1 पे आया है, प्रॉफिट बुक करके निकलना है चुपचाप। और यहाँ पे जब S1 पे आ रहा है तो पुट से भी एग्जिट का प्लान बनता है। तो यहाँ पे पुट में एग्जिट का प्लान बना था। उसके बाद देखिए जो कॉल है वो यहाँ पे ईएमए का क्रॉसओवर दिया है। यहाँ पे ईएमए का क्रॉसओवर हुआ है, इधर भी हुआ था लेकिन वीवेब पास था। यहाँ पे ईएमए का क्रॉसओवर हुआ लेकिन यहाँ पे वीवेब दूर था, तो यहाँ पे एक एंट्री बनती है ऊपर की तरफ में। और स्कैल्पिंग मोड पे आप ऊपर का ट्रेड तो बना सकते हैं यहाँ पे कॉल साइड। यहाँ पे 2-3 कैंडल मिला है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल मिला था, तो हमने इसको कैप्चर किया था आज के दिन में। ये वाला कैंडल बना ग्रीन कैंडल, इनसाइड रेंज में घुसा 10:36, 10:36 ये वाला था। तो इस कैंडल पे एंट्री बनती थी, वी वेब को ब्रेक कर दिया है। ईएमए एसएमए की जो लाइन, ईएमए की जो लाइन है वो भी राइजिंग चैनल पे था, यहाँ पे एंट्री बनता था और इस कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग बनता था, क्योंकि ये सीपीआर को टच कर गया था। तो ये 10:46 का जो कैंडल है वो एग्जिट था। 10:46 का कैंडल ये है, तो यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे एग्जिट। उसके बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ में चला गया, और ईएमए का जो क्रॉस ओवर है हमको यहाँ पे मिल गया था। इधर पे नहीं मिला है ईएमए का क्रॉस ओवर अच्छे से। गोल्डन क्रॉस ओवर हमको इस कैंडल पे मिला है यहाँ पे। जब ये वीवेब के नीचे आ गया तो यहाँ पे सेलिंग का अप्रोच बन रहा था। सेलिंग का अप्रोच कर बन के हमको पूरा टारगेट नीचे का, S1 ब्रेक हुआ तो S2, S2 ब्रेक हुआ तो S3, इसी तरीके का इसमें। हाँ, वैसे ही पुट में बाइंग का अप्रोच कहाँ बना,
देखिए यहाँ पे असेंडिंग सीपीआर होने से पुट में फिर से सपोर्ट पे आया था, और सपोर्ट पे आने के बाद में फिर से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे एंट्री करके छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के आप वापस से सीपीआर का ट्रेड बना सकते हो। और सीपीआर के ऊपर में ईएमए की लाइन अगर फुल्ली आ गई है ऊपर की तरफ में, तो हम फिर टारगेट ऊपर का ही लेने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया था, ऊपर नीचे का बहुत परेशान किया था, लेकिन अल्टीमेटली उसने अपना रेंज को ब्रेक किया, आर वन प्रीवियस डे हाई को। और आर वन प्रीवियस डे हाई ब्रेक होने के बाद इसमें अच्छा खासा मोमेंटम आया, फिर नेक्स्ट टारगेट आर टू, और आर टू के बाद में आर थ्री, और आर थ्री के बाद में और ऊपर की तरफ में मिला। तो आर थ्री तक का तो टारगेट डन था, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। तो जैसे ही आर वन ब्रेक होता है हम ऊपर का ट्रेड ले सकते थे पुट में, कि मार्केट में वन वे मोमेंटम आने की तो पूरी उम्मीद थी, नैरो सीपीआर में मोमेंट आता है, जो कि कल नहीं आया था, इसलिए आज मोमेंटम आ गया। तो ऐसा था आज का ट्रेड प्लान, ट्रेड एग्जीक्यूशन। और अगर हम इंस्टा ऑप्शन को भी देखेंगे ट्रेंडिंग ओआई में, तो स्टार्टिंग से ही ना कॉल राइटर्स बढ़े हुए थे और पुट राइटर्स कम थे। तो मार्केट में एक अच्छा खासा जो मोमेंटम है वो ये बता रहा था ट्रेंडिंग है ओआई की, मार्केट में कॉल राइटर ज्यादा है तो गिराएगा प्राइस को। यहाँ पे भी क्लियर था, देखते हैं। और ओआई स्टैटिस्टिक्स में भी कॉल राइटर ज्यादा ही दिख रहे थे। तो ये था आज का निफ्टी का। अब आते हैं हम कल का मार्केट कैसा रह सकता है। तो कल के मार्केट के लिए हम पहले तो हायर टाइम फ्रेम में जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है अभी, 61% के ऊपर में है, और ये थोड़ा रिट्रेस कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, ये है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में हमको क्या दिख रहा है, आर वन के थोड़ा पहले ही आके रिजेक्शन दे रहे हैं। अब ये रिजेक्शन दे रहा है और ये जो ग्रीन कैंडल है इसको भी पूरा नीचे की तरफ कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन रेड कैंडल है। तो ये वापस प्रीवियस मंथ हाई पे जाने की कोशिश करेगा, और प्रीवियस मंथ हाई के नीचे क्या है, 21 EMA। तो ये प्रीवियस मंथ हाई और 21 EMA इसके बीच में मैंने एक जोन बना दिया है। देखिए ये मैंने जोन बना दिया है ना। ये जोन ब्रेक हुआ तो नीचे का ट्रेड लेंगे, तो नीचे हमको पहला टारगेट क्या लेंगे हम, 24,547 का। इसके बाद हमको ये जोन के पास में अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। ऊपर का जो जोन है इसको तो कुछ नहीं करेंगे अपन। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं। देखिए असेंडिंग सीपीआर में अभी सीपीआर के नीचे क्लोज दे दिया है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट अभी डाउन आएगा। तो डाउन में हमको नीचे का ट्रेड लेना है जो कि S1 का लेवल है। और मार्केट को ऊपर आना होगा तो ये पिवोट पॉइंट से ऊपर चाहिए हमको। पिवोट पॉइंट से ऊपर अगर जाएगा तो फिर मार्केट में ऊपर के ट्रेड बन सकता है। अभी फिलहाल नीचे जाना है, तो S1 प्रीवियस वीक लो पे जाने की उम्मीद है। और अगर मार्केट फुल्ली डाउन ट्रेंड चाहिए तो उसके लिए ये जो डब्बा है रेक्टेंगल, इसको ब्रेक होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो जाता है तब फिर S2 का लेवल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा नीचे की तरफ में। और यहाँ पे सीपीआर वर्जिन भी आ रहा है पिछले हफ्ते का। तो अगर मार्केट S1 प्रीवियस वीक लो को ब्रेक करता है तो फिर S2 का लेवल हमको डेफिनेटली मिल सकता है, बड़ा टारगेट मिलेगा फिर नीचे की तरफ में। अब आ जाते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में डिसेंडिंग सीपीआर बना हुआ है, लेकिन जो लास्ट कैंडल है वो थोड़ा सा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन है। तो अभी ट्रेड सेटअप ऐसा है, ये जो पिवोट पॉइंट है ना ये हमारा मेन रिजेक्शन पॉइंट है। अगर प्राइस ऊपर आता है और यहाँ से रेड कैंडल बना के नीचे आता है, तो हमको फिर से नीचे का ट्रेड बनेगा। और ये नीचे कहाँ तक जा सकता है, प्रीवियस लो तक। अब प्रीवियस लो नीचे की तरफ ब्रेक कर गया तो S1 का ट्रेड हम ले सकते हैं नीचे। और अगर S1 का लेवल ब्रेक हो जाता है तब फिर हम S2 का टारगेट लेंगे। लेकिन S1 और S2 के बीच में अगर आप 50% में भी प्रॉफिट बुक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 24,500 का लेवल आ रहा है। 24,500 का जो लेवल है वहाँ पे वो पुट राइटर्स हैं, तो मार्केट में सपोर्ट मिल सकता है। तो हमको अगर टारगेट लेना है नीचे का तो S1 से अगर S2 की तरफ में जाता भी है तो 24,500 पे प्रॉफिट बुक कर लेना। और अगर ऊपर जाना है उसको तो उसके लिए क्या सेटअप है, देखिए सीपीआर से R1 का दूरी जितना भी है ना उसका 50% लेना है। अगर आता भी है तो अगर सीपीआर से पिवोट पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर की तरफ में जाता है तो हमको क्या है, टारगेट क्या मिलेगा ऊपर का, ये जो R1 और सीपीआर के बीच में 50% प्रॉफिट बुक करेंगे, जो कि आ रहा है 24,867 का लेवल या 870 का लेवल। और अगर इसके भी ऊपर निकल जाता है
तो फिर हमको R1 का लेवल तो मिलेगा, लेकिन R1 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो R1 और प्रीवियस डे हाई का जो लेवल है बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसका 50% पे हमको क्लोज करना है अपना पोजीशन। इसका 50% पे क्लोज होगा तो ठीक है। ये जो स्विंग दिख रहा है, इस स्विंग पे आपको प्रॉफिट बुक कर ही लेना है। ये स्विंग आ रहा है यहाँ पे 24,960 का लेवल आ रहा है, ठीक है। और 25,000 पे अभी भी कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा संख्या में बैठे हैं, तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर सकता है, इसलिए ऊपर की तरफ में जो भी ट्रेड बनाएंगे थोड़ा सा संभल के बनाएंगे। 25,000 आ रहा है लगभग लगभग प्रीवियस हाई पे, तो R1 ब्रेक होता है तो R1 और प्रीवियस हाई के बीच में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। ये था मार्केट एनालिसिस। मैक्सिमम टारगेट रहेगा प्रीवियस डे हाई का, अगर ऊपर की तरफ में जाता है तो, और नीचे की तरफ में S1, और S1 से भी नीचे तो हम 50% लेंगे। तो इस तरीके का मार्केट रहेगा। और अगर वीवैप और 20 में कॉम्बिनेशन कल जहाँ पे बोलेगा वहाँ पे ट्रेड बनेगा हमको ना, तो ट्रेंडिंग वाई देख लीजिएगा, ओपन इंटरेस्ट देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी कॉल राइटर ज़्यादा है, मतलब मार्केट में गिरावट आ सकती है। और तो ये था आज मेरा मार्केट एनालिसिस। और यहाँ पे जो EMA SMA का जो जोन है, ये भी बता रहा है कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरता है, इस जोन से नीचे उतरता है, तो ये वाला जोन पे आ सकता है जो कि S1 का लेवल आ रहा है। तो यहाँ पे टारगेट नीचे की तरफ में मिल सकता है अगर प्रीवियस डे लो को नीचे की तरफ में ब्रेक कर जाता है तो। और गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है और पीवोट पॉइंट से रिजेक्शन देता है, तो फिर नीचे का ट्रेड बनेगा। तो ये था मेरा मार्केट एनालिसिस। अब आप लोग अपना क्वेश्चन को ना पूछ सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ। जितेश जी, वो जो फायर्स के प्लेटफॉर्म में आप मूविंग एवरेजेस लगाते हैं, हाँ। वो हाँ, कौन कौन से तीन मूविंग एवरेजेस हैं? और कैसे लगाते हैं वो ईएमआई जो तीन लाइनें हैं आपकी, जिसमें आप गोल्डन क्रॉसओवर बताते हैं शायद 13 और 34 में, तो थोड़ा देखिए, एक्सप्लेन करेंगे? देखिए मूविंग एवरेज ना हमको कहाँ लगाना है, ये ई एम ए लिखेंगे तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाता है। जैसे ही आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग लगाएंगे, एवरेज। हाँ, जैसे हाँ। ही आप मूविंग एवरेज लगाएंगे वहां पे लेंथ हम्म। डाल देना है 8, 13, हाँ। 21 और 34 का। 8, आपने 13, चार लगाए हुए हैं कि तीन लगाए हुए हैं? अभी फिलहाल 3 है, अभी फिलहाल 3 ओके। है ना, 4 भी ओके। लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। ना। जितना ज्यादा लाइन होता है ना, उतना ज्यादा थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन होता है। हाँ। तो मैंने क्या है, हम्म। इसको इतना ही रखा हुआ है। ठीक है। मैं तो थर्टी ओके, फोर को भी फाइन। लगा सकते हैं, वो भी एक सपोर्ट का काम करता है। अच्छा, तो अगर आपको जितेश कम भाई तीन इंडिकेटर कौन सा लगाएंगे, लगा हुआ है? हाँ, ये 8 और 13 और कौन ट्वेंटी सा? वन है। 8, 13, 21। अच्छा, 34 नहीं है। अभी 34 नहीं है फिलहाल, ओके ओके। ठीक है। और इसके गोल्डन गोल्डन क्रॉस क्रॉसओवर? वो बोले थे, कौन सा है? उसके लिए ना ऐसा कीजिए, गोल्डन क्रॉस ओवर चाहिए आपको ना, तो EMA क्रॉस कर दीजिए। ये जो EMA क्रॉस दिख रहा है, EMA क्रॉस में क्लिक कर दीजिए, तो दो लाइन आएगी उसमें, एक लॉन्ग आएगा एक शॉर्ट आएगा। तो लॉन्ग वाले को आप 8 और 13 कर दीजिए। 8 रखिएगा, शॉर्ट को, मतलब लॉन्ग को आप 13 कर दीजिएगा, शॉर्ट को 8 कर दीजिएगा। फिर एक दूसरा EMA क्रॉस का इंडिकेटर लगाइए, तो दो EMA क्रॉस का इंडिकेटर हो जाएगा। तो दूसरे EMA क्रॉस में हमको शॉर्ट में 21 रखना है और लॉन्ग में 34 रखना है। तो इस तरीके से हो जाएगा। सर, ये ग्रुप में मैसेज ओके। डाल देंगे जो आपने लगाने का तरीका बताया ईएमए क्रॉस का? ठीक है सर ना, ये मैं ग्रुप में क्लोज डाल दूंगा। में ओके। लगाई है या HCL3 पे लगाई है? क्या क्या वो क्या? HCL3। सर ये मतलब इसकी सेटिंग एक बार आप खोल के दिखाइए ना कैसे है। इसकी सेटिंग फायर ऐसे है, ये फायर्स पे देखिए। फायर्स। हाँ, ये देखिए, देखिए EMA क्रॉस हाँ दिख रहा है, EMA हाँ। क्रॉस। ये HLC3 पे नहीं, मतलब ये अच्छा, आप वो इसको, हाँ, HL। इसकी सेटिंग ऑन करो, इसकी सेटिंग ऑन करो। हाँ, ये देखिए सेटिंग है। देखिए EMA क्रॉस में शॉर्ट है 8, लॉन्ग है 13। ठीक है, और स्टाइल पे जाइए आप। स्टाइल में कुछ नहीं है, शॉर्ट और लॉन्ग को ओके। कर दिया है मैंने, ठीक। और ओके कर ठीक है दिया है। सर। ठीक है। ठीक है। वैसे ही EMA 21 लगा करके रखा है सिर्फ, है ना। इसको मैंने
जो इनपुट दे के रखा है 21 शॉर्ट में है, लॉन्ग में 34 है। स्टाइल में मैंने लॉन्ग को अनटिक करके रखा था, तो ये 34 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 34 तक लग गया पूरा। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया। ओके। ये दूसरा क्वेश्चन है, हाँ, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मार्केट ऊपर जाने का था बोला था, फिर फिर अचानक कैसे सडन डाउन हो गया? मार्केट ऊपर जाने का था, लेकिन क्या है ना, 20 तारीख का जो था ना, वो रिवर्सल डे होता है एज पर एस्ट्रोलॉजी। तो आज रिवर्सल डे था, अगर मार्केट ऊपर जाते जा रहा है तो वहां से रिवर्स कर सकता है, इस टाइप का था। तो जहां पे भी जाता ना बड़ा मोमेंटम आता, अगर ऊपर जाता तो डेज ओपन से ऊपर हमको ट्रेड मिलता ऊपर की तरफ में, और नीचे जाना है तो उसको S1 प्रीवियस डे लो, नीचे की तरफ में ब्रेक होना था। तो आज अब एक मैं क्या ट्रेड में किया, चला गया। मैं रिवर्स आएगा सोच कर रखा था, हाँ, तो थोड़ा नुकसान हो गया। ठीक है। ये जूम मीटिंग ना अभी 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है उनके लिए। तो देखिए, आज रिवर्स जाना था ऊपर, लेकिन ना पहला कैंडल हमको जब तक ब्रेक नहीं कर जाता था ना, तब तक ऊपर की तरफ में पोजीशन बनती नहीं थी। तो वो किया नहीं, और रिटेस्ट करने के बाद में ये जो प्रीवियस डे क्लोज की जो लाइन है वहां से रिजेक्ट किया, फिर पूरा ही मार्केट फॉल हो गया नीचे की तरफ में।